पसीने से भीगी हुई मानवी ने जैसे ही घर में कदम रखा पूरा घर अस्वस्थ पड़ा था। दोनों बच्चे चिप्स के पैकेट हाथ में लिए पापा मयंक के साथ टीवी पर वेब सीरीज देखने में व्यस्त थे। मानवी ने आते ही टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑफ किया। मयंक जोर से चिल्लाया, पागल हो क्या, क्लाइमैक्स चल रहा था और तुमने टीवी बंद कर दिया। पापा को इस तरह चिल्लाता देख दोनों बच्चे मानवी के पीछे छिप गए। मयंक, आज तुम्हारा ऑफिस में हाफ डे था ना, तुम तो जल्दी घर आ गए थे, फिर भी बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं बनाया। बेचारे खाने के टाइम पर चिप्स खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। मानवी मयंक पर बरस पड़ी। मयंक कहाँ चुप रहने वाला था, उसने भी वो कह डाला जो हमेशा कहता था, तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम्हारे पैसे से घर नहीं चलता। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं जो किचन में जाकर रोटियां पकाऊं। ये सब काम तुम औरतों का है। ऑफिस जाती हो तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पर, तुम्हें शौक है ना घर से बाहर जाकर मौज मस्ती करने का, बच्चे जाए भाड़ में। मयंक की बातें सुनकर मानवी मानो जड़वत सी गई थी। ये पहली बार नहीं हुआ था। मयंक हमेशा मानवी को ऐसे ही जलील करता था, खुद घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। सारा काम बस मानवी की जिम्मेदारी थी और उस पर मयंक का ऐसा व्यवहार जैसे अंदर तक तोड़ देता था। मानवी कपड़े बदलकर किचन में गई और गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। थोड़ी देर में उसने दाल चावल परोस दिए, बच्चों को खिलाकर उसने कमरे में भेज दिया और खुद मयंक के लिए दाल चावल प्लेट में रखकर उसके सामने रख दिए। दाल चावल की प्लेट देखकर मयंक बरस पड़ा। ये क्या, आज रोटी नहीं बनाई? तुम्हें पता है नहीं, मुझे रोटी के बिना नींद नहीं आती। आज थक गई थी, सुबह जल्दी जल्दी में आटा नहीं गूंद पाए, अब हिम्मत नहीं हो रही, आज दाल चावल ही खा लो। रास्ते में मयंक से कहा, हाँ तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, तुम ही अकेली जो नहीं कर रही, मेरे ऑफिस में भी दोस्तों की पत्नियां जॉब कर रही है और वो सब तुम्हारी तरह नहीं है। दीपक को ही देख लो, रोज टिफिन में 3 सब्जियां और रोटी दाल चावल लाता है, उसकी पत्नी जो करती है। मयंक की बातें सुनकर मानवी की आंखें नम थीं, पर वो चुपचाप किचन का काम समेटकर बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन वो जल्दी उठे और सारा काम जल्दी ही कर लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। मयंक ने मानवी से बात करने की कोशिश की पर मानवी कुछ न बोली। ऐसे ही 1-2 दिन मानवी कुछ ज्यादा ही जल्दी ऑफिस चली जाती, पर आज वो आराम से सो रही थी। कमरे में आकर मयंक ने पूछा, आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्या? हाँ, एक लंबी छुट्टी, मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? बताया नहीं, मयंक ने चिंता जाहिर की। तभी मानवी ने तंज कसा, आज से पहले तुम्हें मेरी तबीयत का कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मयंक नजरें चुराते हुए बोला, अरे यार छोड़ो ना, पुरानी बातों को बताओ, क्या प्लान है लंबी छुट्टी का? मानवी रिलैक्स होते हुए कहा, मैंने 5 साल के लिए विद आउट ली है। तुम तो जानते हो जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वो पापा के फ्रेंड की है, तो आसानी से मेरी लीव एप्लीकेशन मान ली गई। मानवी की बात सुनकर मयंक के चेहरे की हवाएं उड़ गई। ये क्या मजाक है मानवी, 5 साल की छुट्टी? तुम पागल हो क्या? पता नहीं अभी हमारे फ्लैट और कार की ईएमआई चल रही है और बच्चों की फीस वो भी तो कितनी महंगी है, कैसे अकेले मेरी सैलरी से मैनेज होगा ये सब? मयंक की बातें सुनकर मानवी जोर से हंसी। अरे मयंक, तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि मेरी सैलरी से कौन सा घर चलता है, मैं तो बस अपने शौक पूरे करने ऑफिस जाती हूँ और हाँ, अब 5 साल में मैं जरूर अपने शौक पूरे करूंगी। मानवी एक गहरी सुकून की सांस लेते हुए किचन की ओर चल दी, पर मयंक के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, ज्यादातर पति जॉब करने वाली पत्नियों को यही कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी से घर नहीं चलता, पर शायद उनको यह एहसास नहीं होता कि एक औरत जब जॉब करती है तो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए निभाती है, वो भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितना एक पुरुष। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें।